Hello students, in last lecture we were discussing this particular numerical. So let us continue with the same. 2a plus 3b giving product c. इसका रेट लो दे रखा है r इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 0. तो 1 प्लस 0 यानी कि ओवरऑल तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ये. तो इसको मैं डायरेक्टली ये भी ले सकता हूँ जो एक्सप्रेशन दे रखा है k a की पावर 1. अब मैं डिफरेंशियल रेट लो लिखूंगा. क्या क्या पूछा था? a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, b a और b दे रखे इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको a0 b0 बोल सकते हैं. a माइनस 2x तो b माइनस 3x. ये हो गया a किसी भी टाइम t पे at और ये bt हो गया. 2x गया 3x गया तो इसका x आ गया. तो 0 प्लस x को x लिख दूंगा. b माइनस 3x, a माइनस 2 है तो 2x. ये at हो गया, ये b की कॉन्सेंट्रेशन, ये ct हो गया. a नोट b नोट ये c नोट. c नोट 0 है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है. डिफरेंशियल रेट लो हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के. इसका रेट कांस्टेंट के है ए बी की पावर 0. अब देखो मुझे इंटीग्रेट करना है. अगर मैं इसको भूल जाऊं और डी बी डी टी और ए, ये तो क्या हो गया आपका, सिर्फ इतना रह गया. बी की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा. तो ये db में b वेरिएबल है, k में a वेरिएबल है, तीन वेरिएबल हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी. हमें तो इंटीग्रेट करना दो वेरिएबल में ही पड़ता है. तो तीन वेरिएबल है तो दो वेरिएबल में रेड्यूस करना पड़ेगा. इश्यू इज दिस. तो समझदारी की बात क्या है कि इंटीग्रेबल फॉर्म में लो आप. तो ये आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के. तो यहाँ पे a इधर हो गया और t, a और t दो ही वेरिएबल है. a को उधर ले जाएंगे dt को, t वाले वेरिएबल्स को, और da को यानी कि a वाले को इधर लेके आएंगे. तो इस फॉर्मेट में ले आया. बताओ जब टाइम 0 टू t है तो a की कॉन्सेंट्रेशन a नोट टू at. तो ये da है तो a की वैल्यू पुट करेंगे a नोट टू at. जब tt है तो t की वैल्यू पुट करेंगे. इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2k. ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बस फर्क इतना है. अब हमें अगर x की वैल्यू आ गई तो a की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई. सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट x के थ्रू तो कोरिलेटेड होते हैं. तो किसी भी एक की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो x की वैल्यू से बाकी सब की भी फटाक दे से आ जाएगी. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो मैं a की ही निकाल लिया मैंने. a की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया. दोनों चीज है तो एक ही. अब बताओ a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो ये आ गया a नोट की वैल्यू क्या लिखी है, स्मॉल a. तो हम यहां से लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल a. a नोट की वैल्यू हम स्मॉल a भी लिख सकते हैं चाहे तो. b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, a माइनस 2x. at की वैल्यू a माइनस 2x है. अगर स्मॉल a और x में रखा, ये a है e की पावर माइनस 2kt. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a बाई 2 1 माइनस e की पावर माइनस 2kt. ये आ गया x की वैल्यू. अब मुझे b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो b क्या है मेरा, b माइनस 3x है. x की वैल्यू यहां चिपका देता हूं. तो b माइनस 3 a बाई 2 1 e की पावर माइनस 2kt. ये हो गया b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो पहला क्वेश्चन हो गया a एज फंक्शन ऑफ टाइम ये, एंड b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हो गया आपका. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. सेकंड क्वेश्चन बताओ ए का हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है और बी के हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है. वो सेकंड क्वेश्चन था. अब ए का हाफ लाइफ पीरियड कब होगा, जब हम ए की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधी हो जाएगी, यानी कि a माइनस 2x की वैल्यू a बाई 2 के बराबर हो जाएगी. at की वैल्यू a नोट बाई 2 के बराबर हो जाएगी.
बी का हाफ लाइफ कब होगा, जब बी आधा जा चुका होगा, तब कितना बचा होगा हाफ लाइफ बी के बाद बी/2, पहले बी था, तो अभी कितना बचा होगा, b माइनस 3x की वैल्यू b/2 हो जाएगी जब, तो जब हो जाएगी तब तक हाफ लाइफ पीरियड बीत चुका होगा। तो लगा लेते हैं, जब t का मतलब t हाफ ऑफ रिएक्टेंट a है, तो क्या होगा, आधा रिएक्टेंट का जा चुका होगा और आधा बच गया होगा, तो a-2x a/2, इनिशियल का आधा, इनिशियल a है, तो यहां से क्या पता चला, 2x की वैल्यू a/2 आ गई और इंप्लाइज x की वैल्यू a/4 आ गई। तो x की वैल्यू क्या है, a/4 है। इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, k इज इक्वल टू 2k, और इसको क्या लिख सकता हूं, a डिवाइड बाई a-2x। तो a-2x की वैल्यू a/2 है, वहां डायरेक्टली पुट कर दो डिनोमिनेटर में। तो जब t का मतलब, मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में निकाल रहा हूं, जब t का मतलब t हाफ ऑफ a है उस इक्वेशन में, तो ln a और a-2x को क्या लिख सकते हैं, a/2, तो ये कितना आ गया, ln 2/2k। तो t हाफ ऑफ a का एक्सप्रेशन मेरा आ गया है। और क्या पूछा है, t हाफ ऑफ b। देखो, जब b का हाफ लाइफ पीरियड होगा तो bt की वैल्यू b0/2 रह जाएगी। तो जब t का मतलब t हाफ ऑफ b है, इसका मतलब b-3x की वैल्यू b/2 रह जाएगी, यानी कि bt की वैल्यू b0/2 हो जाएगी। bt मतलब b-3x और b0 मतलब b हो जाएगी, तो b/2 रह जाएगा अभी। तो यहां से अगर हम देखें तो 3x इज इक्वल टू b/2, सो x की वैल्यू उस टाइम पे क्या आ जाएगी, b/6 आ जाएगी। x की वैल्यू b/6 आ जाएगी, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू b/6 होगी तो t का मतलब t हाफ ऑफ रिएक्टेंट b हो जाएगा। तो वहीं पे पुट कर दो, क्योंकि ln में चाहता हूं, ये ln में आ गया, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहता तो मैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये यूज कर लेता और ये यूज कर लेता, पर ln में चाहता हूं तो मैं log वाली यूज कर सकता हूं। चॉइस इज योर्स, दोनों है। तो वहां पे पुट करो इसी इक्वेशन में, इसी को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बताओ, जब t का मतलब t हाफ ऑफ b है दोस्तों, तो हो गया 1/2k, तो यो का यो है, ln log के अंदर a-2x है, लेकिन x की वैल्यू इस टाइम पे कितनी आ गई, b/6, 2 3 जा, तो ये कितना आ गया 1/2k ln 3a डिवाइड बाई 3a माइनस b। ये आ गया आपका t हाफ ऑफ b का एक्सप्रेशन आ गया, और ये t हाफ ऑफ a का एक्सप्रेशन आ गया, ये b का एक्सप्रेशन आ गया किसी भी टाइम t पे, ये a का एक्सप्रेशन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन था a और b को फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से आ गया। और a और b का हाफ लाइफ पीरियड बताओ, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a एंड b। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, जो दे रखा है पहले तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो, जब भी टाइम की बात की जाए, टी हाफ पूछा, जैसे ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, बी फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, टाइम की बात की है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालनी है, पहली बात तो ये। जब वेरिएबल ज्यादा हो जाए दोस्त से, तो इंटीग्रेबल फॉर्म में इक्वेशन को नहीं ला सकते। तो कभी भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लाना हो तो बार बार यही ट्रेंड है, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपकी तैयार है, जिसमें फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है। तो ये दे रखा है, अब मैं डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन ये तो लिख सकता हूँ 1/2 माइनस डी बाई डी 1/3 माइनस डी बाई डी। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो b, a और t तीन वेरिएबल हो गए, प्रॉब्लम हो गया। क्या तो इस b और a को
ए की बी को भी लिख सकते हैं b माइनस 3x और ए को भी लिख सकते हैं a माइनस 2x, दोनों को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो भी एक तरीका है। पर सिर्फ b a और t रखते हुए तो पंगा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, यहां पर इन दोनों को इक्वेट करूं तो ये आ गया। इसमें a और t, a है तो dA की साइड चला जाएगा, dt के कांस्टेंट किधर भी रखो -2 के कांस्टेंट रह गया, इंटीग्रेट कर देंगे, दो ही वेरिएबल बचे a और t का, तो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से। इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आई, वो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, चॉइस इज योर्स, जिसमें आप रखना चाहो, जिसमें ऑप्शन दे रखे हो, जिसमें न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट हो। तो यहां पर मेरे को फिर सेकंड क्वेश्चन था टी हाफ निकालो। जब ए की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से आधी हो जाए, यानी कि a माइनस 2x इज इक्वल टू a बाई 2, तो ए का हाफ लाइफ पीरियड हो गया t इज इक्वल टू टी हाफ, a माइनस 2x इज इक्वल टू a बाई 2। बी का हाफ लाइफ पीरियड कब हो गया, जब बी की कॉन्सेंट्रेशन अभी वाली इनिशियल की आधी हो जाए, तो b माइनस 3x इज इक्वल टू b, t इज इक्वल टू टी हाफ ऑफ b, अभी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल का आधा, ये टी हाफ ऑफ b की डेफिनेशन है। किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब इनिशियल से आधी रह जाए और आधी प्रोडक्ट में चली जाए, मतलब अभी कितनी रह जाए, आधी रह जाए इनिशियल की, तो जितने टाइम में हुआ उसको हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट रिएक्टेंट बोलते हैं। तो दोस्तों दिस इज द क्वेश्चन, जहां पर ऐसा ही क्वेश्चन, लेट अस डू वन मोर ऑन द सेम पैटर्न। यू हैव टू ट्राई, जिसमें इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट आउट फास्ट। 3a plus 5b giving प्रोडक्ट। ऐसा कोई रिएक्शन है, इनिशियली इसके मोलरिटी 3a ले रखी है, इसकी मोलरिटी 5 है, यानी कि जो इनिशियल मोलरिटी या मोल का रेशियो है वो 3:5 है, कोफिशिएंट का रेशियो भी है। ऐसा तब होता है, ऐसा जब भी होता है कि कोफिशिएंट का रेशियो एंड इनिशियल मोल या मोलरिटी का रेशियो सेम लेकर चले, इनिशियल मोल और मोलरिटी का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर का लेकर चले रेशियो, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स बिकम सेम। तो टी हाफ ऑफ ए एंड टी हाफ ऑफ बी बराबर आएगा इस क्वेश्चन में। प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में 0 है, क्या दे रखा है, माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे रखा है, के ए बी, ए की पावर 0 दे रखा है इस बार। अब मैं किसी भी टाइम t के ऊपर लिखना चाहूं 3a माइनस 3x, 5a माइनस 5x, मान लीजिए प्रोडक्ट में यहां पर p है तो ये 0 प्लस x हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या है हमारा इनिशियल किसी भी टाइम t के ऊपर a की कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम t के ऊपर b की कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम c के ऊपर a b c भी लिखेंगे, a t b t c t लिखें, a b c मतलब किसी भी इंस्टेंट t के ऊपर ही लिखने का तरीका हमारा रहेगा। अब एक बार x आ गया तो यहां पुट करेंगे तो a b और p सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे आ जाएगी। क्या क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो दे दी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम वाली चीजें आ गई। तो फर्स्ट से पहले पूछा है फंक्शन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। टाइम का फंक्शन मतलब इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकालना है। सेकंड,
टी हाफ ऑफ ए बताओ एंड टी हाफ ऑफ बी बताओ एंड टी हाफ ऑफ रिएक्शन भी बताओ। ए और बी दोनों का टी हाफ बराबर है क्योंकि इनिशियल कोफिशिएंट, इनिशियल मोलरिटी का रेशियो एंड कोफिशिएंट का रेशियो 3:5 बराबर है। तो सब रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट का हाफ लाइफ पीरियड बराबर होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड भी वही होगा जो किसी भी ए और बी रिएक्टेंट में है क्योंकि सबका बराबर है। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन पूछेंगे तो भी यही वैल्यू होगी, इन दोनों की बराबर होगी। बताओ इन दोनों के हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ये पूछा है। तो टाइम पूछा है, हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पे ए फंक्शन ऑफ टाइम बी, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लो। जब भी टाइम की बात करो इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है आपको। तो पहले डिफरेंशियल रेट लो लिखो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटेड रेट लो आ जाएगा आपका बड़े प्यार से। सबसे पहले यहां से लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, इसका रेट कांस्टेंट के डैश मान लेते हैं, या फिर उसकी जरूरत नहीं है इधर। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, 1/3 R is equal to 1/3 rate of disappearance of A and 1/5 minus rate of disappearance of B। प्रोडक्ट dp by dt भी लिख सकते हैं 1/1, इसको C बोल दो ना, dp by dt भी लिख सकते हैं, पर there is no need। इसको क्या लिखूंगा, k b लिख दूंगा। अब फाइनली क्या होना चाहिए मेरा, ये चीज इधर भी है और ये चीज इधर भी है, तो इसको उठाकर हम यहां रख दें तो 1/3 k b is equal to 1/5 dp by dt। क्या रिलेशन आया दोस्तों, माइनस dp by dt is equal to 5/3 k b, या 5k/3 ऐसे लिख दो इसको, कांस्टेंट को एक साथ चिपका के। अब ये -1 जो इधर है इसको किधर भी ले जाओ आप, चॉइस इज योर्स। देखो db और dt में b और t दो वेरिएबल है, इधर भी b है इधर भी b है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही वेरिएबल है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, दो वेरिएबल रहने चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, db by b is equal to -5/3 dt। इंटीग्रेट करते हैं हम, मुझे बताओ जब टाइम के लिमिट 0 to t है तो b की कॉन्सेंट्रेशन b0 to bt हो जाएगी। जब ये 0 तो db में b की वैल्यू b0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब टाइम t तो b की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम t की। इम्प्लाइज इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया ln bt by b0 is equal to -5/3 k t, ये आ गया। ये तो आ गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर मैं इसको थोड़ा और सुंदर करके लिख दूं, 5/3 k is equal to t, लिख लो इधर, t is equal to 3/5 k ln, माइनस साइन उधर चला जाएगा तो b0 ऊपर आ जाएगा और bt नीचे आ जाएगा। यू आर गेटिंग। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ गई, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। इसी को अगर मैं
सेम इसी इक्वेशन को अगर मैं एंटी लॉग ले लूं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा बी टी बाई बी नॉट इज इक्वल टू e की पावर -5k/3t, ये आ जाएगा। तो bt को क्या लिख सकते हो बच्चों, बी नॉट e की पावर -5k/3t। तो फर्स्ट काम तो हो गया b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो गया b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ b क्या है, 5a माइनस 5x, b नॉट क्या है 5a, स्मॉल a और x में निकालना चाहते हो तो एक बार x आ जाएगा, सब जगह रख के अपना काम हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा, 5a माइनस 5x इज इक्वल टू 5a मल्टीप्लाइड बाई e की पावर -5/3kt। ये आ जाएगा 5 उड़ गया आपका, x आ जाएगा a1 माइनस e की पावर -5/3kt। यहां से x आ गया आपका, ठीक है, x आ गया, x आप कहीं पर भी पुट कर दो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये 5a है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, a क्या है 3a माइनस 3x, तो a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3a माइनस x है। अब x की वैल्यू पुट कर दो, 3a माइनस x क्या हो गया ब्रदर, a1 माइनस e की पावर -5/3kt। a कॉमन आ गया, 3a 1 माइनस 1 प्लस e की पावर -5/3kt। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, e की पावर -5/3kt। ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ a एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन भी हो गया मेरा a एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, a एज फंक्शन ऑफ टाइम, b एज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज डन फर्स्ट पार्ट। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट रेट लो, इक्वेशन आपने लिखी और उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करते टाइम आपको देखना है दो ही वेरिएबल रहे तो उसमें आपको थोड़ा सोचना होगा मैथमेटिकली, और फिर तो इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने के बाद x का रिलेशन निकाल लोगे, x को सब जगह इस्तेमाल कर दोगे, तो चाहो जो मुझे c फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो c खुद x है, तो ये खुद c फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ये टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे t है, ये खुद x क्या है, c है, c लिख दो x की जगह पर, c एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपका। तो a b c सब फंक्शन ऑफ टाइम आपके आ चुके हैं। अब है t हाफ ऑफ a एंड t हाफ ऑफ b। देखो बच्चों, a का हाफ लाइफ पीरियड और b का हाफ लाइफ पीरियड। अब a का निकाल लें तो b का अपने आप निकल जाएगा, किसी भी एक का निकाल लेते हैं, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पहले कंडीशन लिखो, इफ टाइम का मतलब t हाफ ऑफ a है तो ऑटोमेटिकली वो t हाफ ऑफ b भी है और t हाफ ऑफ रिएक्शन भी है। दोनों रिएक्शन का t हाफ बराबर है, क्यों बराबर है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 3:5, इनिशियल 3a 5 है, कंसंट्रेशन या इनिशियल मोल का रेशियो भी 3:5। जब ऐसा होता है तो हर रिएक्टेंट का t हाफ बराबर होता है, ठीक है। तो t हाफ ऑफ a तो क्या हो जाएगा, a की अभी कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा a नॉट बाई 2। तो ये 3a माइनस 3x इज इक्वल टू 3a बाई 2। तो 3x कितना आ गया ब्रदर, 3a बाई 2, 3 हो गया फ्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ब्रदर, a बाई 2। यहां पे पुट कर दीजिए, t का मतलब t हाफ ऑफ a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 के ln।
बी नोट की वैल्यू कितनी है बच्चों 5a, और बी टी की वैल्यू कितनी है 5a माइनस एक्स, 5 गया काम से, तो ये कितना बचा 3/5 के ln a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। अब x की वैल्यू a/2 पुट की है, पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू a/2 पुट करते ही 3/5 के ln 2, तो t हाफ ऑफ a कितना आ गया, वही t हाफ ऑफ b आ गया, वही t हाफ ऑफ रिएक्शन आ गया, सब कितने आ गए ln 8, पावर उधर चली जाएगी तो 2 की पावर 3 हो जाएगी डिवाइड बाई 5k। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये इंटीग्रेटेड रेट लो के काफी अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, काफी अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन है। जस्ट टेक केयर, हमारे इस तरह होना चाहिए कि इंटीग्रेट करते टाइम दो ही वेरिएबल बचे बस, टेक केयर ऑफ इट, ये सबसे बेसिक चीज है। अगर वहीं पे ही गड़बड़ कर दी तो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आ पाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये dy dt वाली डिफरेंशियल फॉर्म में जो है वो इंटीग्रेट करने लायक तब होती है जब दो ही वेरिएबल रहें, एक इधर इंटीग्रेट करते हैं, एक इक्वेट के साइन के उधर पैरामीटर रख के इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज क्वाइट बिग क्वेश्चन, क्वाइट गुड क्वेश्चन, लेंथी वन इवन। तो इंटीग्रेट हम लोगों को करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल दो ही रहने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेट करने के बाद। For first order reaction, for first order reaction, A giving product, prove that time required for 75% completion of reaction is twice as time required for 50% completion. Time required for 99.9% completion of reaction is approximately 10 times time required for completion of reaction. Time required for 99% completion of reaction and time required for 99.9% completion of reaction is 2 times t required for 90% completion and 3 times time required for 90% completion of reaction. ये आपको, और ये तो आपको ध्यान भी रखना है एज वेल एज ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों वैल्यू तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको याद भी होनी चाहिए। कोई बोले कि हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है तो t 75% 20 मिनट हो जाएगा ट्वाइस, और t 99.9% मतलब जितना सॉरी दिस इज 50%, जितना 50% है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा डन, और t 75% 50% टाइम का 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वाला टाइम है उसका डबल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है सारी चीजें। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.75 3/4 हो गई, यहाँ अल्फा की वैल्यू 50/100 यानी कि हाफ हो गई, यहाँ अल्फा की वैल्यू 99.9 डिवाइड बाई 100 हो गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 99/100 हो गई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90/100 हो गई, और ये परसेंटेज अल्फा दिए हुए होते हैं इधर, ये आप लोगों को पता है, ये स्टाइल होती है लिखने की, परसेंटेज अल्फा और अल्फा लिख देते हैं टी के नीचे पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रिएक्शन के लिए। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log 100, डायरेक्टली परसेंटेज दे रखा हो तो 100 माइनस p, डायरेक्टली इससे लिख देंगे हम लोग। तो
तो t 50% लिख रहे हैं सबसे पहले, तो 2.303 डिवाइड बाई के log 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 50, तो आ गया दोस्तों 2.303 डिवाइड बाई के log 2, और यही क्या है बच्चों, दिस वैल्यू इज ln2। तो ln2 बाई के वैसे भी फॉर्मूला आपको रटा हुआ है t हाफ का। अगर मैं t 90% लिखूं तो 2.303 डिवाइड बाई के log 100 डिवाइड बाई 100 माइनस, जब भी परसेंटेज दे रखा हो तो डायरेक्टली पुट कर दें इधर, 100 माइनस 90 यानी कि 10, तो ये कितना हो गया 10, तो log 10 आ गया। तो 2.303 डिवाइड बाई के log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो ये आ गया 2.303 डिवाइड बाई 10। t 99%, यहाँ पे 99 पुट कर देंगे, 2.303 डिवाइड बाई के log 100 माइनस 99 यानी कि 1, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के log 100, तो ये 2 आ जाएगा ब्रदर, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई के, एंड लास्ट इज t 99.9% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जगह पर 99.9 पुट कर देंगे, परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है 2.303 डिवाइड बाई के log 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 99.9, तो ये 0.1 हो गया। 2.303 डिवाइड बाई के log 1000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका 6.909 डिवाइड बाई के। सब एक्सप्रेशन आ गए, और ये हो गया हमारा 0.693 डिवाइड बाई के। देखो अब अच्छा, t 75% तो मिसिंग है अभी, यहाँ पे यही बेसिक रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो t 75% कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे t की वैल्यू 75 पुट कर देंगे, तो 2.303 डिवाइड बाई के log 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 75, तो ये 2.303 log 4 आ जाएगा बाई के, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 बाई के log 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई ln2 बाई के, और ये वैल्यू ln2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.693 बाई के। देखो जरा, t 50% 0.693 बाई के, और t 75% इसका डबल, तो हेंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, तो t 75% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ट्वाइस ऑफ t 50% होगा। ये डायरेक्टली भी याद रखना है, ये मैथमेटिकली वेरीफाई हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, फर्स्ट इज डन। सेकंड इज t 99.9% is 10 times, t 99.9% is approximately 10 times t 50%। देखो 90.99% कितना है ये, और t 50% कितना है आपका ये। देखो इसको एक काम करूं मैं, अगर मैं इसको लिख लूं 0.6909 डिवाइड बाई के मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू नियरली सेम है, तो ये क्या हो गया, t 90.9% इज
अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स 50%। आपके पास 100 रुपए है, 99.9 रुपए आपके चले गए, तो अभी 0.1 रुपीज आपके पास है, यानी कि नेग्लिजिबल है, यानी कि आपका काम तमाम हो चुका है। व्हाट आई मीन टू से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है, तो 99.9% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितनी देर में जा चुका होगा? अगर हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है तो 100 मिनट में जा चुका होगा। लेकिन पूरा 100% कब जाएगा? इनफाइनाइट टाइम में, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। सो व्हाट आई मीन टू से, बच्चों, T 99.9%, T 99.9% अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया 99.9%, तो ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा चुका। तो वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम लेगी, लेकिन लगभग 100%, यानी कि फाइनाइट टाइम में 100% तो जाएगी नहीं, पर 99.9% चलेगी, तो लगभग काम तमाम हो चुका, यानी कि रिएक्शन इज प्रैक्टिकली कंप्लीट, ऑल्दो थ्योरेटिकली इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। तो आपको बोला जाएगा पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, बोलेगा हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है, बोलेंगे रिएक्शन इज प्रैक्टिकली कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स। पक्की सही बात है, क्योंकि व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99.9%, दैट मींस प्रैक्टिकली तो रिएक्टेंट जा चुका है, निमित्त मात्र बचा है, तो प्रैक्टिकली तो खल्लास हो चुकी है रिएक्शन, रिएक्टेंट का सारा इनिशियल अमाउंट प्रोडक्ट में जा चुका है, ऑलमोस्ट निमित्त मात्र बचा है 0.1%। तो रिएक्शन इज प्रैक्टिकली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज प्रैक्टिकली कंप्लीटेड व्हेन टाइम इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। T 99% मतलब वो टाइम जिसमें प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुकी, थियोरेटिकली तो इनफाइनाइट टाइम लेगी। तो T 99% इज टाइम पीरियड फॉर प्रैक्टिकल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये नोट कर ले आप, रिएक्शन इज प्रैक्टिकली कंप्लीटेड, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। रिएक्शन इज प्रैक्टिकली तो यहीं पे ही काम हो चुका, थ्योरेटिकली तो इनफाइनाइट टाइम लेगा। रिएक्शन इज प्रैक्टिकली, अगर 20 मिनट है हाफ लाइफ पीरियड, तो 200 मिनट में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो चुकी होगी प्रैक्टिकली, ये तो इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अनएंडिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा हो गया मैथमेटिकली वेरीफाइड। तीसरा हम देखें, T 99%, T 90% का ट्वाइस है क्या? यस, इसकी ये वैल्यू 2 टाइम्स है, तो हम बोलेंगे T 99% इज ट्वाइस ऑफ T 90%। T 99.9% इसका थ्राइस है क्या T 90% का? यस, ये चीज दोनों में कॉमन है। यहां से आप देख सकते हो कि T 99.9% इज थ्राइस ऑफ T 90%। सारे बिंदास हो गए, पर दो ध्यान होने चाहिए, T 75%, T 50% का डबल, और प्रैक्टिकल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 99.9% वाला टाइम लेते हैं, विच इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड। बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड x मिनट है, तो 10x मिनट में रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रैक्टिकली तो हो चुकी होगी, बाकी तो चलती रहेगी इन्फिनिटी तक, कभी खत्म तो होने वाली नहीं है, थ्योरेटिकली अनएंडिंग रिएक्शन। A giving product P1 and B giving product P2, इसका हाफ लाइफ पीरियड है 5 मिनट एंड इसका हाफ लाइफ पीरियड है 15 मिनट। अब मुझे जल्दी से बताना, 5 मिनट एंड 15 मिनट, एंड दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मुझे जल्दी बताना कौन सी रिएक्शन फास्ट है।
जो 5 मिनट में आधी कर दे या 15 मिनट में आधी कर दे, 5 मिनट वाली। स्मॉलर द हाफ लाइफ पीरियड हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉलर द हाफ लाइफ पीरियड हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। 5 मिनट में आधा कर दे रहा है, 15 मिनट में ले रहा है। If initial concentration of reactant A is 4 times initial concentration of reactant B, then after how many minutes concentration of A and B will be equal। ये क्वेश्चन है आपकी। अगर इनिशियली ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन मान लें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बी है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 4 भी लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, तो कितने टाइम बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी। दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो जल्दी जल्दी घटेगी और ये धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि स्लो है ये फास्ट है। एक बार दोनों की बराबर होगी तो दोबारा फिर कभी बराबर नहीं होगी, क्योंकि एक बार बराबर होगी ए तो फटाक फटाक से घट रहा है, 5 मिनट में आधा कर दे रहा है, और भी 15 मिनट में, तो कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। बस एक ही बार बराबर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी ज्यादा ले ली, स्टार्टिंग में बराबर लेते तो स्टार्टिंग में बराबर होती, फिर बाद में रिएक्शन के दौरान तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि तो 5 मिनट में आधा हो जा रहा है, 15 मिनट में आधा हो रहा है, पर हमने स्टार्टिंग में ज्यादा ले ली, तो ये धीरे धीरे होगा, तो वो फटाफट दिस करके कभी तो बराबर आ जाएगा। एक्चुअल में वैल्यूज इतनी सिंपल ली है, जब भी टाइम की बात कर रखी है तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको यूज करना होता है, लेकिन हम लोग एक चीज यूज कर लेते हैं, ए गिविंग प्रोडक्ट के लिए और बी गिविंग प्रोडक्ट के लिए इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4b है, तो कितने टाइम बाद 2b हो जाएगी, फिर उसका आधा b हो जाएगा, फिर उसका आधा b/2 हो जाएगा, फिर उसका आधा b/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो एज। बताओ 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बाद ऐसे चलता रहेगा। इसका b है तो इसके हाफ लाइफ के बाद b/2 होगी, फिर 15 मिनट के बाद b/4 होगी, फिर अगली 15 मिनट के बाद b/8 होगी। तो बताओ 15 मिनट, यहाँ 5 5 10 5 या 15, 15 के बाद इधर कितनी है कॉन्सेंट्रेशन b/2, यहाँ पर भी क्या है b/2, हेंस आफ्टर 15 मिनट्स concentration of A and B becomes equal। इजी कैलकुलेशन, नहीं तो क्या करना पड़ता, कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए या इसका K1 रेट कांस्टेंट 0.693 बटे में 5 आ जाता मिनट इनवर्स में, इसका K2 कितना आ जाता 0.693 बटे में t हाफ, क्योंकि K क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 डिवाइड बाई t हाफ लिख सकते हैं, t हाफ है तो दोनों का K1 K2 निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, उसका लिखेंगे, और हम t की वैल्यू एक समान रखेंगे दोनों की, और a और b की कंसंट्रेशन भी बराबर कर देंगे लॉग में। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन K1 तो ये आ जाएगा t हाफ 1 और K2 आ जाएगा 0.693 बटे में t हाफ 2, ये t हाफ 2 है, ये t हाफ 1 है। K1 K2 मुझे पता है, K1 इज इक्वल टू 2.303, टाइम तो दोनों बराबर है, लॉग बताओ 4b डिवाइड बाई a, एंड K2 इसके लिए लिखूंगा तो 2.303 डिवाइड बाई t लॉग b बाई b। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। क्या करना है कि ये दोनों को इक्वेट कर देना है, तो दोनों को आप डिवाइड कर दो, अपने आप रिलेशन हो जाएगा आपका। ये इससे K1 और K2 की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ पे पुट कर दो K1 K2, डिवाइड करोगे तो ये तो इसके साथ उठ जाएगा और आ जाएगा आपका A और B का रिलेशन। फिर A और B का रिलेशन आ जाए तो उसको वापस से इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे लंबा हो जाएगा, पर वो हाफ लाइफ पीरियड का
इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट, इसका आधा करो या इसका आधा करो, 5 मिनट लगेगा एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि उसका हाफ लाइफ पीरियड। ये फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, वी विल यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों, we have tried different types of numericals on first order kinetics. We have tried good number of numericals on first order kinetics. We will try more numericals on first order kinetics further on. Let us stop here. Jai Hind, Jai Bharat.